नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल में, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं ऐसे व्रत की जिसकी महिमा पुराणों में स्वयं श्री हरि विष्णु ने बताई है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी विशेषकर उन दाम्पत्यों के लिए है जो संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो यह दिन उनके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अगस्त में 2025 की पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय, और अगर पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखें। दोस्तों, बात है पुत्रदा एकादशी कब है। पुत्रदा एकादशी है इस बार 5 अगस्त 2025 को। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो इसका शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:20 से लेके 5:02 तक, और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:12:54 तक, और रवि योग पड़ रहा है 5:45 से लेके 11:23 तक। अब जानते हैं एकादशी पारण का समय। दोस्तों, पारण हमें सही समय पे करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर पारण हम टाइम से नहीं करते हैं तो व्रत का फल शून्य हो जाता है। तो पारण का समय नोट कर लीजिए। पारण आपको द्वादशी के दिन करना है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण है 6 अगस्त 2025 सुबह को 5:45 से लेकर 8:26 तक। इस समय द्वादशी के दिन आप पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति की एकादशी भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से उन विवाहित दाम्पत्यों द्वारा रखा जाता है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। यह दिन भगवान नारायण के वामन रूप की उपासना के लिए समर्पित है। विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान आज्ञाकारी और विद्वान साथ के साथ संस्कारी भी बनते हैं। और अगर आप पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो सावधानी बरतिए। आप शुद्धता का पालन करें, तन मन और धन की पवित्रता बनाए रखें, भोजन में परहेज करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि एकादशी से 2 दिन पूर्व त्याग दें। 2 दिन से पहले ये सब ना खाएं। निर्जला व्रत जरूरी नहीं है। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो फलाहार से शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो भी शरीर की क्षमता है, जो भी वो आपका शरीर कहता है, उसी अनुसार आप ये व्रत का पालन करें। अधिक से अधिक भगवान का भक्ति का पूजा पाठ करें और कथा अवश्य सुने, और दूर रहे क्रोध से, झूठ से, विवाद से आदि करने से बचें। तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। भगवान के प्रसाद में भगवान विष्णु की तुलसी दल अर्पित किए और बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप ध्यान रखें, एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी के बहुत नियम है, आप नियम को पालन करना चाहिए। द्वादशी एक दिन पहले ही आपको सात्विक भोजन लेना है, भूमि शयन करना है, और पीले वस्त्र पहने। एकादशी वाले दिन पीले फूलों को भगवान की पूजा के लिए अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। संतान सुख के लिए भगवान विष्णु को दूध, गाय को हरा चारा, गरीबों को पीले वस्त्र और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। किसी दाम्पत्य को संतान सुख का आशीर्वाद दे, आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। और व्रत का मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 108 बार जाप जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु चालीसा का पाठ करें, नारायण कवच सुने। पुत्रदा एकादशी के लाभ संतान प्राप्ति के लिए, संतान की वृद्धि और संस्कार और सफलता के लिए पितृदोष शांत होता है, संतान दोष से मुक्ति मिलती है, मन की शुद्धि और ईश्वर से स्थिर श्रद्धा, पारिवारिक शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, तो भक्तों, अगर आप भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें। भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसी और ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर वीडियो पर हम समय समय आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल, हर हर महादेव।